अब तुम पहले जैसी सुंदर नहीं रही भाविक। आज फिर मैं देरी से ऑफिस पहुंचूंगी। अगर तुम और मानवी थोड़ी जल्दी उठ जाओ तो घर का काम आधा घंटा जल्दी ख़त्म हो जाए। भारती ने जल्दी जल्दी टिफ़िन रखते हुए अपने पति भाविक से कहा। अरे मैडम जी, सुबह सुबह तैयार होकर जाती हो, साथ में मेरा दिल भी ले जाती हो। तुम्हारी इन्हीं खूबियों पर तो मैं फिदा हूँ। चलो, मैं सब देख लूँगा, तुम आराम से ऑफिस जाओ। भाविक ने भारती से प्यार भरे अंदाज में कहा। भारती का चिड़चिड़ाना और भाविक का उसको मक्खन लगाना, यह हर रोज़ की कहानी भारती के घर दोहराई जाती। वह प्राइवेट नौकरी करती थी और भाविक सरकारी नौकरी, जहां भारती अपना सारा वक्त भाग दौड़ में बिताती, वहीं भाविक हमेशा आरामप्रस्त रहते। भारती के जाने के कुछ देर बाद मानसवी का ध्यान रखने के लिए एक कामवाली आती, जो भारती के वापस आने तक उनके घर पर ही रहती। मानसवी केवल 2 साल की थी। आज भाविक 5 बजे ही घर आ गए। आने के बाद भाविक ने कामवाली को छुट्टी दे दी और मानसवी के साथ खेलने लगे। रात के 7:30 बज गए थे। भारती अभी तक घर नहीं पहुंची। भाविक को चिंता होने लगी। उसने भारती को 2-3 बार फ़ोन मिलाया, परंतु फ़ोन कवरेज क्षेत्र के बाहर आ रहा था। इतने में दरवाजे पर घंटी बजी। भाविक जब दरवाज़ा खोलने गए तो सामने थकी मांदी भारती खड़ी थी। भारती, कितनी देर से तुम्हें फ़ोन मिला रहा हूँ, तुम्हारा फ़ोन मिल नहीं रहा। इतनी देर क्यों हो गई? देखो मानसवी कब से सो गई है। भाविक ने बहुत परेशान होकर भारती से कहा। भाविक, बॉस ने थोड़ा ज़्यादा काम दे दिया था। 6 बजे अपनी कुर्सी से उठी, तभी बॉस का फ़ोन आया कि काम कल तक पूरा करना है। फ़ोन चार्ज नहीं था और काम में तुम्हें मैसेज करना ध्यान ही नहीं रहा। भारती ने भाविक को जवाब देते हुए कहा। भाविक ने चुप्पी साधी हुई थी, क्योंकि भारती आज से पहले कभी इतनी देर से नहीं आई थी। भारती ने हाथ मुंह धोकर कामवाली द्वारा बनाया हुआ खाना खाया और सोने के लिए कमरे में चली गई। भाविक भी कमरे में अपना फ़ोन देख रहे थे। भारती, तुम अपने बॉस से कह दो कि इतनी देरी तक काम नहीं करोगी। मानसवी अभी छोटी है, उसे तुम्हारा समय चाहिए, भाविक ने भारती को समझाते हुए कहा। भाविक, आपको एक ही दिन में बच्चे की ज़रूरत पता चल गई और मैं 1 साल से यही बात आपको समझा रही हूँ। सुबह देरी से उठते हो, आपके उठने तक मैं ऑफिस के लिए तैयार हो जाती हूँ। शाम को मानसवी की चिंता में मैं हमेशा समय से ऑफिस से घर आती हूँ और आप हमेशा देरी से। आज सुबह जब आपने शाम को ऑफिस से जल्दी छुट्टी होने के बारे में बताया तो मैंने सोचा मैं थोड़ी देर से जाऊँगी, ताकि आपको मेरी रोज़मर्रा की परिस्थिति के बारे में भी पता चले। हर रोज़ मैं भी ऐसे ही आपका इंतज़ार करती हूँ। भारती ने अपनी बाहों को तानते हुए भाविक से कहा। भाविक को समझ में आ गया कि भारती ने यह उसको सबक सिखाने के लिए किया है। भारती, तुम इतना परेशान होती हो ना, अब तुम पहले जैसी सुंदर नहीं रही। भाविक ने भारती का ध्यान हटाते हुए कहा। आज सुबह तो मेरी इतनी तारीफ कर रहे थे, शाम आते आते मैं पहले जैसी नहीं रही, भारती ने जवाब देते हुए कहा। मुझे सबक सिखाने के बाद जो रौनक तुम्हारे चेहरे पर आई है, उसने तुम्हारी सुंदरता को और बढ़ा दिया है। तुम पहले से भी सुंदर लग रही हो। ठीक है, कल से मैं समय पर आऊँगा। अगर तुम ऑफिस से देरी से ना आकर मुझे आराम से भी बता देती तो भी मैं जल्दी से आ जाता, भाविक ने हंसते हुए कहा। चलो देखती हूँ कब तक सरकारी नौकरी होते हुए भी हर रोज़ किए हुए वादे तोड़ते हो, भारती ने भाविक को जवाब दिया और दोनों एक दूसरे की खींचतान करते हुए सो गए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।